ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। इवन स्कूल्स में वहाँ पे हाउसिंग थोड़ा कंपैरेटिवली आपको चीपर होती है। हाईवे पे ट्रैफिक देख के हैरान था। हेलो दोस्तों, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड भारत हैं मेरे साथ में। ये जॉब भी करते हैं टोरंटो में और रियल एस्टेट का काम भी करते हैं। सो ये दो काम करते हैं। अब मैं यहाँ 9 साल बाद आया, मुझे काफी फर्क लगा पहले के मुकाबले ना। तो इनसे जानना चाहूंगा कि ये क्या कहते हैं। भारत, आपको क्या लगता है कि भाई यहाँ पे काफी चेंजेस हुए होंगे? क्योंकि मैं भी लंबे टाइम बाद आया तो मैं हाईवे पे ट्रैफिक देख के हैरान था। तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताओ कि भी कैसा आपका एक्सपीरियंस है 9 सालों में, लगभग क्या चेंजेस देखे हैं आपने यहाँ? जब से आप इधर से मूव हुए हैं लास्ट 9 ईयर, ऑलमोस्ट 9 ईयर, बहुत चेंजेस आई हैं जीटीए में। टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन में बहुत चेंजेस आई हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है जिसमें पीआर बहुत लोग आए हैं, परमानेंट आए हैं, जिसमें जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स भी आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, उनमें स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए हैं, टेम्परेरी रेजिडेंट्स एंड पीआर का काफ़ी लोग आए हैं। जो मैंने नोटिस किया है उसकी वजह से थोड़ा सा हाउसिंग जो है क्राइसिस भी आया है। हाउसिंग महंगी हो गई है, चाहे रेंट करना है अपने, चाहे अपना घर लेना है, वो प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो हाउसिंग काफ़ी महंगी हो चुकी है इधर एज़ कम्पेयर टू लास्ट 9-10 ईयर्स। जो बेसमेंट 2 बेडरूम बेसमेंट हमें 700 750 में मिल जाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 800 में मिल जाती थी। अभी 2 बेडरूम बेसमेंट जो है 2000 से ऊपर मिल रही है। 2200 2300 भी बेसमेंट्स मिल रही हैं, जस्ट द बेसमेंट। तो उसमें कार पार्किंग वगैरह होती है? क्योंकि मेरे टाइम में तो एक कार पार्किंग मिल जाती थी। इट डिपेंड्स। कुछ घरों में कार पार्किंग अगर अवेलेबल है तो लैंडलॉर्ड दे देता है, नहीं अवेलेबल तो आपको बता देता है कि एक ही कार पार्किंग है। जहाँ अब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कार्स बढ़ गई हैं, ट्रैफिक बढ़ गया है, पार्किंग भी ज़्यादा चाहिए, हाईवेज भी और बनने चाहिए, लेकिन कोई हाईवे मैंने नहीं बनता देखा जब से हम लोग इधर हैं। सो रोड्स, हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वही है जब से आप इधर से गए हो, लेकिन ट्रैफिक बढ़ गया है, कारें बढ़ गई हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है। उसकी वजह से हाउसिंग महंगी हो गई है। वैसे इन्फ्लेशन रेट्स बढ़े हैं, वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़े हैं और इधर भी बढ़े हैं। सो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फिर और भी इफेक्ट्स उसके आए हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में वेटिंग टाइम बढ़ गया, फैमिली डॉक्टर ढूंढने में आपको मुश्किल आती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। इवन स्कूल्स में अच्छे स्कूल्स में बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे जो आपको मुश्किल आती है उनको एडमिशन कराने में। ओके, मतलब हॉस्पिटल का वेटिंग टाइम, जैसे मैं एडमिंटन की बात करूं, लगभग 7-8 घंटे का वेटिंग टाइम है इमरजेंसी में। आजकल यहाँ पे क्या हालात हैं? ऑलमोस्ट सेम है। कभी कभी डिपेंडिंग ऑन द वेदर, डिपेंडिंग ऑन सो मेनी फैक्टर्स लाइक फ्लू सीजन और समथिंग, बहुत बार ऐसा भी न्यूज़ में देखा है कि 24 आवर फी वेटिंग टाइम हो जाता है। 12 आवर भी लोगों ने जो रिपोर्ट किया है, हम न्यूज़ में देखते रहते हैं ये चीज़ें। इसका पॉजिटिव, पॉपुलेशन ग्रोथ का जो पॉजिटिव इफेक्ट मैं सोचता हूँ मेरी समझ में है, वो ये हुआ कि जो जीटीए के आसपास के छोटे टाउन थे वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं। बर्लिंगटन, इस तरफ चले जाओ, ओकविल तो पहले से बड़ा डेवलप था, बर्लिंगटन, हैमिल्टन, इवन सेंट कैथरीन, नायग्रा फॉल्स। हम जब गए थे कल स्टोनी क्रीक, मैं हैरान था कि स्टोनी क्रीक सारा वो नजर ही नहीं आता जो पहले खाली था। हाँ, बहुत कंस्ट्रक्शन हो गई है और बहुत सारे लोग उधर बाहर मूव होना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे हाउसिंग थोड़ा कंपैरेटिवली आपको चीपर होती है, तो इसलिए लोग घर उधर लेना पसंद करते हैं। मेरे बहुत सारे नोन्स हैं और मैंने खुद भी उधर काम किया है। और आपने यहाँ क्या फर्क देखा पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से? कोई अच्छा, कोई बुरा? जॉब मार्केट बहुत इफेक्ट हुई है, स्पेशली आफ्टर कोविड बहुत इफेक्ट हुई है। आपने सोशल मीडिया या मेन मीडिया में भी बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही। एक जॉब अवेलेबल, एक जॉब पोस्टिंग हो तो बहुत सारे लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं और लाइंस लग जाती हैं। ये सारे इफेक्ट्स हैं। जॉब मार्केट बहुत बुरी तरह हिट हुई है, बहुत इफेक्ट हुई है।
और आपने जॉब में अपने में देखो, अगर आपको आज जॉब ढूंढनी पड़े, आपको क्या लगता है, मुश्किल आएगी या आसानी? बहुत मुश्किल आएगी, बहुत मुश्किल आएगी। एंट्री लेवल जॉब जो है वो उनकी शॉर्टेज है, और एक्चुअली ये डिमांड सप्लाई का ही रूल इधर अप्लाई होता है। जॉब्स कम है और सप्लाई ज़्यादा है। नए इमिग्रेंट्स भी आ रहे हैं, नए जो स्टूडेंट्स बच्चे आ रहे हैं वो भी जो पीआर हो रहे हैं या नहीं भी पीआर हो रहे हैं, जो अपने लिमिटेड आवर्स कर रहे हैं, वो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो जॉब सीकर से ज़्यादा है, जॉब्स कम है। मतलब लाख बंदे की अगर जरूरत हो, या कितने बंदे होंगे? एटलीस्ट कोई डाटा नहीं है, मैं कोई डाटा नहीं कोट कर रहा, जस्ट जनरल ऑब्जर्वेशन के लाख जॉब के लिए 3 लाख तो होंगे मिनिमम। अरे बाप रे। ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है मतलब फिलहाल, क्योंकि काफी ज्यादा लोग हैं। नहीं, ये आज की डेट में आने वाला टाइम वी होप इट शुड बी गुड, बट आज की डेट में कोई अच्छी जॉब मार्केट यहाँ पे नहीं है। आपने एक बार मेरे से फोन पे बात की थी, मतलब 4-6 महीने पहले, कि भाई यहाँ से कई लोग आजकल अमेरिका भी जाते हैं काम ढूंढने के लिए। बिल्कुल जाते हैं, जिसको भी जहाँ भी अमेरिका में जाते हैं, आपके अल्बर्टा मूव हो रहे हैं या दूसरी प्रोविंसेस में। बहुत सारे, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि जो हैलीफैक्स वगैरह या नोवा स्कोशिया मूव हुए हैं, अल्बर्टा मूव हुए हैं। तो जहाँ भी जिसको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है या यूएस में मिलती है, तो वो वहाँ पे मूव हो रहे हैं। अच्छा, आप अपने किसी रिश्तेदार को या किसी खास दोस्त के बच्चों को रेकमेंड करोगे कि भाई मतलब टोरंटो रीजन में आए और पढ़ाई करके कुछ करियर बनाएं, ऐसा कुछ? हर एक बच्चे का, जहाँ कोई भी इधर इमिग्रेंट आता है, उनका अपना अपना फील्ड होता है, किस फील्ड में वो। कुछ फील्ड ऐसे होंगे कि इधर ओंटारियो में बेटर होगा उनका, अदरवाइज मोस्टली इन जनरल जो है लोग बाहर जाना पसंद करते हैं, ओंटारियो से बाहर दूसरी प्रोविंसेस में। और आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो इन जनरल दूसरी प्रोविंसेस में लाइफ कंपैरेटिवली इजी है इधर से। क्योंकि मतलब मैं आज की डेट में अपने किसी रिश्तेदार को या अपने किसी खास के बच्चे को रेकमेंड नहीं करूंगा, अगर वो स्पेशलाइज स्टडी करने नहीं आ रहे, हेल्थ केयर की, आईटी की, या कोई स्पेसिफिक स्टडी प्रोग्राम नहीं है, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि भी आप कनाडा ओवरऑल कहीं करो। क्योंकि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है काफी, और इन्फ्लेशन काफी हाई है इस टाइम सारी प्रोविंसेस में। जी, नई रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हर बार बढ़ के आता है। तो इसलिए लोग यहाँ से मूव हो रहे हैं, या लोग कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यूएस भी जा रहे हैं। भारत, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मेरे को याद है पहले घर को ढूंढने के लिए आपने भी मेरी हेल्प की थी यहाँ पे। और अब मेरे को ये बताओ कि आज की डेट में रियल एस्टेट का क्या हाल है ब्रैम्पटन, मिसिसागा, टोरंटो, जीटीए? क्योंकि आपको रियल एस्टेट करते हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मेरे को कुछ आइडिया दो। आपसे सीखा है मैंने बहुत कुछ। रियल एस्टेट जीटीए में इन दिनों की बात करो, इन दिनों स्लो है, लाइक एवरीवेयर इन कनाडा। इन दिनों स्लो है, मार्केट स्लो है, प्राइसेस थोड़ी सी एज कंपेयर टू दैट पीक टाइम इन 2022, एज कंपेयर टू दैट टाइम प्राइसेस काफ़ी नीचे आ चुकी हैं। और उसके अलावा जो मॉर्गेज रूल्स हैं वो भी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए लोगों की मॉर्गेज लेने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मॉर्गेज का मतलब जो आपका लोन होता है बेसिकली, उसको यहाँ मॉर्गेज बोलते हैं, और जो हम ईएमआई बोलते हैं उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं? मॉर्गेज पेमेंट कह देते हैं यहाँ पे। ये मतलब जो मंथली होती है वो ईएमआई को या मॉर्गेज पेमेंट कह देते हैं। सो मॉर्गेज के रूल्स चेंज होने से थोड़ा सा लोगों की जो अप्रूवल रेट है वो कम हुआ है, और प्राइसेस थोड़ी बढ़ने की वजह से इन दिनों मार्केट स्लो है। और भी कुछ फैक्टर्स हैं, इन्फ्लेशन है उसका एक बड़ा पार्ट है। और इन जनरल जो जीटीए की मार्केट है वो एज कम्पेयर टू 9-10 years ago when we were together here, तो आप देखोगे कि उन दिनों में 3.5-4 लाख में घर आ जाता था। 3.5-4 लाख में घर आ जाता था, उसका अगर आपने 20% डाउन पेमेंट डालनी है तो कितना 70,000 हुआ ना। तो इन दिनों वही घर जो है 4 लाख वाला घर है वो 1.2-1.3 मिलियन में oh my God मिलेगा आपको। तो उसका 20% यू कैन काउंट, राइट? सो मतलब अगर 1 मिलियन भी लो तो उसका 20% सीधा $2 लाख बन गया, जो कि मतलब हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा।
और दूसरी चीज़ों पे भी हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं इन्फ्लेशन की वजह से, इसलिए डाउन पेमेंट भी एक बड़ा इशू बना हुआ है। इसीलिए वो जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनकी ट्रांजैक्शंस कम हुई पड़ी हैं, और जो छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं फिर भी लोग अफोर्ड कर रहे हैं किसी मतलब अगर कोई नया बंदा यहाँ आ रहा हो, या तो वो अपने खेत बेच के आए, घर गुर बेच के आए, पैसे लेके आए, नहीं तो अगर किसी ने यहाँ लाइफ स्टार्ट करनी है तो वो पहले वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है कि भाई आपने 20-50 हज़ार डॉलर दिए और आपने अपना घर भी खरीद लिया। बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है। सो दोस्तों, मेरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, मैंने अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया और थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि भाई टोरंटो में मैं रहा, मेरे बहुत खास दोस्त हैं जिनको मैं मतलब अपने भाइयों जैसा ही समझता हूँ। सो थोड़ा सा मैंने उनको भी बीच में इंक्लूड किया इस वीडियो में। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, कुछ जानकारी अच्छी लगी, कुछ भी अच्छा लगा हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। और फिर किसी अच्छे टॉपिक पे मिलूंगा या किसी अच्छी जगह दिखाने की कोशिश करूंगा। तब तक कीर्ति की ओर से बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। कीर्ति की ओर से बाय बाय, हैव अ गुड डे।